नमस्कार मीन राशि वालों, आपके लिए एक बड़ी अच्छी वाली खुशखबरी है कि आप लोगों के लाभ भाव के अंदर 11वें भाव के अंदर चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बन रहा है। हम मानते हैं कि लाभ भाव में जितने ग्रह बैठे हों उतना ही अच्छा होता है, तो बड़ा प्रॉफिट मिलने का पूरा संकेत हमको मिल रहा है। देखते हैं बाकी सब और अलग अलग मोर्चों पे इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चरण कुंडली शास्त्र में। 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में क्या कुछ आपकी जो ग्रह हैं वो क्या कह रहे हैं, आज हम यही बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं करियर और जॉब से। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन हुआ क्या है। तो आप लोगों के लिए पहले जब दशम भाव के अंदर चतुर्ग्रही थे वो एक एक करके सब आगे किसके, 13 जनवरी को शुक्र किसके, 14 को जनवरी को सूर्य आ गए मकर राशि के अंदर, फिर 16 जनवरी को मंगल आए और 17 जनवरी को बुध आ गए, और अभी 18 जनवरी से लेकर के 19-20 3 दिनों के लिए चंद्रमा भी यहीं पे गोचर करेंगे। तो पंचग्रही योग आप लोगों के लाभ भाव में बन रहा है। कोई अच्छा प्रॉफिट है ना, अच्छी तरक्की आप लोगों के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो करियर भाव के अंदर तो आपके गुरु की सीधी दृष्टि पड़ी रही है आपके राशिश की, साथ ही के अंदर यहाँ पे जो पंचग्रही योग बन रहा है ये आप लोगों को प्रॉफिट देने वाला। प्रॉफिट मतलब काम की ग्रोथ आपको होगी। अगर कोई इंक्रीमेंट का अगर आपका अटका हुआ है, कोई ऐसा है कि आपका जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, बड़ी कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत बेटर टाइम है। तो अपने अगर इंक्रीमेंट रुका हुआ है, कोई प्रमोशन रुका हुआ है, तो अपने बॉस से, अपने सीनियर से बात कीजिए। जो पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर हैं, जो सीनियर पोस्ट के ऊपर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आर्मी के अंदर हैं, पुलिस लाइन के अंदर हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जो अपना करियर या तो आजमा चुके हैं या आजमा रहे हैं, या जो रिसेंटली चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर आजमा रहे हैं, तो उनके लिए भी समय बढ़िया है। अपने सीनियर से मास कम्युनिकेट आपको जरूर करना चाहिए, सीनियर से मिलना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए। ये समय आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे के आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको ज़रूरत हो तो इंडस्ट्रियल्स, उद्योगपतियों से भी आपको मीटिंग करनी चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए आने वाला जो समय है वो प्रॉफिट दे करके चला जाए आपको, ठीक है ना। तो काम है, काम की ग्रोथ भी हमको दिखाई दे रही है। हालांकि इन दोनों भावों की जो स्वामी है, एक आपके बिल्कुल सातवीं दृष्टि से सामने से देख रहा है, एक आपके खुद की राशि यानी कि शनि है, जो कि आपकी ही जो मीन राशि है वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि आपकी राशि गुरु हैं जो सीधी दृष्टि डालते हैं आपके काम के क्षेत्र पे। फिर आपकी जो राशि है उसके ऊपर शनि देव चल रहे हैं, जिनकी राशि के अंदर ये योग बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है, आप लोगों के लिए जो नवमेश बनते हैं मंगल महाराज, जो कि द्वितीयेश में आप लोगों के लिए वो उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। 16 जनवरी को जैसे मंगल यहाँ पे आए तो मंगल उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिए। सूर्य का ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन पहले गोचर हो चुका था, आदित्य मंगल योग बना। बुध और शुक्र की युति जब 11वें भाव में होती है तो बहुत शुभदायी मानी जाती है, लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। धन, समृद्धि, पैसा, मान सम्मान, अथॉरिटी, जिम्मेदारी, ये सब कुछ ये योग लेकर के आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, काम बढ़ने वाला है, तो उसका स्वागत कीजिए, लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगर आप प्रमोशन वगैरह के ट्राई कर रहे हैं तो जरूर से एफर्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बात करें आपके व्यापार के बिजनेस की, तो उसके लिए स्वामी बने बुध, जो कि लाभ भाव में गए हैं, अपने से पंचम के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है, इसमें मतलब कोई शंका वाली बात ही नहीं है। तो जिन लोगों का काम है बिजनेस का है, खास करके जो फाइनेंस के अंदर काम करते हैं, जो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या वीडियो क्रिएटर का काम करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, ऑडिटर हैं, मीडिया पर्सन हैं, टीचर हैं, है ना, या फिर बुक्स वगैरह का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी समय बढ़िया है। उसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं तो बढ़िया, अच्छा है, आप ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। या आप खुद कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। इसके अलावा जिन लोगों का काम इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम है, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित काम है, या गैजेट्स आप बनाते हैं, या ऐसी बनाने वाली कंपनी के अंदर काम करते हैं, या उनको रिपेयर करते हैं, आपकी खुद की कोई शॉप वगैरह है, तो भी आप लोगों के लिए काम को बढ़ाने का समय यही है, ठीक है ना। मंगल उच्च अवस्था के अंदर 2 साल बाद में आए हैं, अभी 2 साल बाद में उच्च के होंगे। अब इस समय पे क्या होता है, व्यक्ति को मेहनत पराक्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और करता भी है व्यक्ति, ऐसा नहीं करना पड़ता है, वो करता भी है और उसका रिजल्ट भी आता है। और ये 37 दिनों के लिए रहेंगे, फिर ये 37 दिन बाद में चले जाएंगे, आगे राशि में बदलेंगे, आपके 12वें भाव में जाएंगे, वहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, जब होगा तब की तब बात करेंगे। अभी तो आप लोगों के लिए स्थिति है, इसका उपयोग आप कर लीजिए।
सूर्य है, राजा है, राजनीति का कारक है, मंगल है, सेनापति है ना, ये जोश उन्माद उन चीज़ों का कारक है। तो अपने पोटेंशियल को यूज़ कीजिए। बुध है, बुध वाणी का कारक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को संबोधित करते हैं, जनसभाएं करते हैं, राजनीति के अंदर हैं, या अगर आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर भी हैं, आप बार बार मीटिंग्स वगैरह लेते हैं, तो काफ़ी कुछ इफेक्टिव आपके काम में होने जा रहा है। इसके बाद बात करें आपके लव और रिलेशनशिप की, तो देखिए प्रेम भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, जो कि शुरुआत के दिनों में 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक जो 3 दिन रहेंगे, चंद्रमा भी यहीं पे आएगा और ये यहाँ पे पंचग्रही योग बनाएगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है। आपकी मीन राशि वालों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि मौनी अमावस्या को क्या करना चाहिए, तो अभी जाके आप उसको देख सकते हैं। अगर अभी तक आप 18 जनवरी या 18 जनवरी से पहले इसको देख रहे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वहाँ से भी हमको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति वाले या फिर कुटुंब वाले, घर परिवार के लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर फैमिली को मनाने की कोई टेंशन थी कि भाई हम शादी करने जा रहे हैं, शादी करें या ना करें, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं, तो एक पक्ष के लोग मान जाते हैं, दूसरे पक्ष के लोग नहीं मानते हैं, तो उनसे बात कीजिए, उनको मनाने का भी समय है, ज़रूर से आपको कोशिश अभी करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी हमको खुशहाली दिख रही है। और यहाँ से आप लोगों को क्या है कि कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें, है ना, अलग से निकाल लीजिए, चाहे कहीं पे आसपास किसी कैफेटेरिया में जाइए, एक और कोई छोटा मोटा कोई भी पार्क हो, आपके आसपास जो भी प्लेस हो जहाँ पे शांति से बैठ सकें, वहाँ पे आप लोगों को जाना चाहिए। अच्छी मनचित की बातें बतलानी चाहिए। जो प्रेम है वो और बढ़ेगा, मैच्योरिटी उसके अंदर और बढ़ेगी, ठीक है। दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे कलेश सबके चलते रहते हैं, तो उसकी कोई गणना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे तो आपके जीवन में सहूलियत आ जाएगी। अब बात मुद्दे की ये है कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, ये जानना जरूरी है। आपका लग्न कौन सा बनता है, फिर किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, कौन सा नक्षत्र है, कहाँ पे किसने गोचर किया हुआ है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम किसी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप दिखाना चाहते हैं अपनी पत्रिका को, तो आप ये नीचे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, व्हाट्सएप भी है और वेबसाइट भी आप जा करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। आगे बात करें हेल्थ की और वेल्थ की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी समय थोड़ा सा ठीक मेरे को दिखाई दे रहा है। मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल की फिर भी 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से मंगल की दृष्टि अपनी राशि पे यहाँ पड़ती है, 7वीं दृष्टि आपके प्रेम भाव पंचम भाव पे पड़ती है और 6ठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा यहाँ पे राहु केतु का एक एक्सेस बना हुआ है। ये एक और बात है, अभी के लिए समय ठीक है, ये जब गोचर बदलेगा तो ये आगे राशियों में जाएगा। जब ये 11 नंबर यानी कुंभ राशि में जाएगा, तो जब जैसे ही राहु की डिग्री से ये कम हो जाएंगे तो एक एक्सेस बन जाएगा, जिसको सामान्य भाषा में काल सर्प भी कहा जाता है। फिर ये और आगे जाएगा तो ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा, तो आने वाला समय थोड़ा सा कठिन हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ अभी का जो समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा टेंशन आपको रह सकती है। बहरहाल तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लोगों को जिनको थोड़ी सी हाइपर टेंशन रहती है, देखिए होगा क्या, जैसे चंद्रमा यहाँ से आगे खिसकेंगे, है ना, राहु के पास में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रहण योग बनेगा, ठीक है। और ये 3 दिन के लिए रहेगा, 21, 22 और 23 जनवरी के लिए। यहाँ से राहु केतु का पूरा एक्सेस हमको दिखाई दे रहा है। फिर ये बुद्धि भाव ज्ञान भाव के जो मालिक है चंद्रमा बनते हैं, राहु से जाके मिलेंगे तो होगा क्या कि रैशनैलिटी, जो विवेक आपका होता है, जो बुद्धि आपकी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा भ्रम सा पैदा हो जाएगा, यानी कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा, है ना, प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आएगा। फिर साथ में चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा पीड़ित रहेगा, क्योंकि क्षीण चंद्रमा है ना, शुक्ल पक्ष के अंदर प्रवेश ही करेगा। तो जब तक चतुर्थी पंचमी के आसपास नहीं आता तब तक चंद्रमा क्षीण ही माना जाता है। तो यहाँ से जब राहु के साथ में चंद्रमा मिलेंगे तो आपके ना सिर्फ मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ेगी, बल्कि इमोशनली भी जो है आप थोड़े से डाउन महसूस करेंगे। तो जो जिनको हाइपर टेंशन रहती है, बेचैनी रहती है, ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बॉम्बार्डिंग होगी थॉट्स की, तो अपने आप को थोड़ा संभाल लीजिएगा, भगवान का या अपने आराध्य का इष्ट का नाम लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ समय अगर साथी के साथ में बिता लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्या है, चिड़चिड़ाहटपन किसी झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। देन उसके बाद में मीन राशि के ऊपर से चंद्रमा आएगा आखिरी के सप्ताह के 2 दिनों के अंदर, 24 और 25 जनवरी को। चंद्रमा जब शनि से मिलता है तो विष नामक एक योग बनाता है। विष योग ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा आदमी में डलनेस लेके आता है, एकांतीपन लेके आता है, आदमी थोड़ा सा वैरागी अपने आप को महसूस करता है। तो कोई झगड़ा वगैरह हो जाए, बात अगर बढ़ जाए, कुछ ऐसा अब्द शब्द कह दिए जाए जिससे आप लोगों को थोड़ा सा, है ना, डलनेस महसूस हो,
तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग में शांति बना के रखिएगा। देखिए क्या होता है, जब सूर्य मंगल शुक्र बुध जब चारों ग्रह इस तरह के मिलते हैं तो व्यक्ति को मान सम्मान समृद्धि प्रसिद्धि सब कुछ मिलता है, ताकत मिलती है ना, जिम्मेदारी मिलती है, समाज में ऑरा उसका बढ़ता है, उसका दायरा बढ़ता है, इज्जत उसकी बढ़ती है। लेकिन साथ में चुपचाप चली आती है ईर्ष्या, अहंकार, दंभ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर आप अपनी भाषा अपनी वाणी पे नियंत्रण ना रखें, कुछ एक्शन कुछ इस तरह से ले लें जिससे सामने वाले को दुख पहुंचाए, बड़बोलेपन के अंदर कुछ ऐसी बातें कर दे जो सामने वाले को थोड़ा सा नीचा दिखाने का प्रयास हो, या आपने अनइंटेंशनली आपने कुछ बोला, सामने वाले को बुरा लग गया और फिर वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, फिर जवाबी कार्रवाई जब होगी तो आपको और थोड़ा बुरा लग सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ मामला थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। इसलिए अपनी भाषा अपनी वाणी अपने व्यवहार अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। ईगो क्लैशेस अपनों के साथ में तो कम से कम नहीं आने देने हैं, इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और बात, जिन लोगों को थोड़ी सी ऐसा है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी शुगर इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों को भी हेल्थ की थोड़ी सी अपनी ध्यान रखनी चाहिए। हड्डियों की जिनको समस्या है, खास करके कमर के नीचे वाले हिस्सों के अंदर, उन लोगों को भी ध्यान अपना रखना चाहिए। और आँखों का चश्मे का जो नंबर है उसको चेक करवा लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको इन दिनों में मिल जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय से पहले आप यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लग रहा होगा तो लाइक इसको कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। अब जब कमेंट में जाएंगे तो भैया जी उसको स्वाइप कर दीजिएगा, स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा, इतनी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, ताकि हमारी रीच बढ़े, कुंडली शास्त्र का परिवार हमारा आगे बढ़े। उपाय की बात करूं तो मैं आपको शुरुआत में ही कहा था, मतलब जब साल का शुरुआत हुआ था, कि हमें कोई भी उपाय जो है उसको हमें कंसिस्टेंसी के साथ में करना होता है। एक दो दिन की किसी उपाय करने से, टोटके करने से कुछ नहीं होता, फालतू की बातें हैं, है ना। छोटी छोटी रीलों के चक्करों में मत आया कीजिए कि एक छोटा सा काम कर लिया उससे काम हो गया। डॉक्टर भी जब किसी बीमारी का इलाज करता है तो मेडिसिन को प्रॉपरली देता है, 7 दिन 5 दिन 15 दिन, जैसी बीमारी वैसा इलाज। तो आप लोगों को पूरे साल भर के लिए गुरु से संबंधित आपको या तो जाप करने चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आपके आसपास यदि कोई गुरु है, कोई ऋषि मुनि, कोई संतों की जगह है तो वहाँ जाके सेवा कीजिए, दान पुण्य कीजिए अगर आप जितना सामर्थ्य है तो। और कुछ नहीं तो अपने आसपास कोई विष्णु का मंदिर होगा, भगवान विष्णु कि अगर आप सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो वो कीजिए। वो भी नहीं हो रहा है तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक स्तुति आती है, एक श्लोक आता है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती जी पूछते हैं उनसे कि प्रभु ये तो बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है, अगर किसी से नहीं हो पाए, कोई त्रुटि हो गई तो वो क्या करे। तो भगवान शंकर ने उनको एक श्लोक दिया था, वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका भी अगर आप उच्चारण कंटिन्यू करते रहेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगी। और कभी नेटवर्क भिड़ गया अगर भगवान विष्णु से, है ना, तो आपका फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो समय अच्छा है, अच्छे समय को अच्छे के लिए यूज़ कीजिए, जोश दिखाइए, मेहनत कीजिए। मंगल जब आता है इस तरह से उच्च अवस्था के अंदर तो बहुत मेहनत बहुत एफर्ट आदमी को से करवाता है और उसका रिजल्ट भी उसको ज़रूर मिलता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।